देखो बच्चों, आज चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर को समझाने से पहले ये कीवर्ड्स है तुम्हारा इंडिकेटर। पहला कीवर्ड्स है इंडिकेटर। दो सब्सटेंसेस विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर। यानी ऐसी चीज़ें जो बताते हैं एसिड और बेस क्या प्रेजेंट है, मतलब जिनकी मदद से एसिड और बेस को हम पहचान सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। एसिड दो सब्सटेंसेज विच आर सोर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। ऐसी चीज़ें जो खाने में खट्टी होती हैं वो क्या होती हैं, एसिड। बेसिस उसी तरह जो चीज़ें खाने में कैसी होती है, बीटर इन टेस्ट, खाने में बीटर होता है, एंड फील सोपी ऑन टचिंग, और छूने में कैसी हो, साबुन जैसी, वो क्या होती है हमारी, बेस। न्यूट्रल सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। ऐसी चीज़ें जो ना तो एसिड होती हैं ना ही बेस होती है, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रल कहते हैं। यानी न्यूट्रल ना तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है उसमें, ना ही बेस की, तो वो न्यूट्रल हो गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट, अब बुक एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। डिफरेंसेस बताने हैं, एसिड और बेस में क्या अंतर होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी, जो ऐसी चीज़ें होती हैं खाने में कैसी होती हैं, सोर, मतलब खट्टी होती हैं। एसिड आर नॉट सॉपी टू टच। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, छूने में साबुन जैसी नहीं होती, यानी खाने में खट्टी होती है और छूने में साबुन जैसी चिकनी नहीं होती। थर्ड पॉइंट है इसका, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदल देती हैं, रेड में। ठीक है। और एसिड के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, HCl, H2O4 और फॉर्मिक एसिड, H2SO4 और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये एसिड के नाम हैं, आप कोई भी दो नाम लिख सकते हो। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, खाने में कैसी होती है, कड़वी होती हैं। ये छूने में कैसा होता है, साबुन जैसा होता है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड इसका क्या हो गया, ये ठीक इसका अपोजिट, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे इसके बेसिस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, अमोनिया इज़ फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडोज क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। अमोनिया जो होता है बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि विंडो साफ़ करने वाले में। ठीक है। अब ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है कन्वर्ट। रेड को ब्लू में कौन करता है, अभी पढ़े थे हमने, बेस करता है। तो इसीलिए अमोनिया क्या है हमारा, बेसिक इन नेचर। अगर पूछेगा अमोनिया कैसा है तो हम इसलिए लिखा है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बेसिक। आंसर में इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोर्सेज विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी लिटमस पेपर जो होता है वो सॉल्यूशन के रूप में हमें कहाँ से पहले मिलता है, लिटमस का सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है। तो लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन से ऑब्टेन्ड होता है, एक प्लांट किंगडम है ये, प्लांट में आता है एक। इट इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर, और इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, इंडिकेटर के रूप में करते हैं। लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। ठीक है। और ये एक तरह से कह सकते हैं प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है लिटमस हमें, इसलिए नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। और इसका इस्तेमाल हम लोग एसिड और बेस को जानने के लिए करते हैं, किसका इस्तेमाल, लिटमस पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इज़ द डिस्टिल वाटर एसिडिक और बेसिक। डिस्टिल वाटर या एसिडिक होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट, कैसे आप इसको प्रूव करोगे। तो डिस्टिल वाटर में हम लिटमस पेपर डालेंगे, कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो वही लिख रखा है, डिस्टिल वाटर इज़ न्यूट्रल एज नो इफेक्ट ऑन रेड और ब्लू लिटमस पेपर। ना तो रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज करता है, ना ही ब्लू लिटमस पेपर को, इसीलिए वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की मदद से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को बताओ। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एक एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है, यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या बच्चों बनता है, साल्ट और वाटर होता है। साथ ही हीट इज़ ऑल्सो इवॉल्व, और हीट भी निकलता है। तो इसीलिए इक्वेशन क्या लिखा है, एसिड प्लस बेस, एरो का निशान, साल्ट प्लस वाटर प्लस हीट।
यानी एक एसिड का नाम नीचे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बेस का नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट जो बना सोडियम क्लोराइड, वाटर और हीट। इसी को हम फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं HCl। यहाँ पे C थोड़ा कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल थोड़ा लिखा हुआ है। NaOH क्या बन जाएगा NaCl। C को कैपिटल लेटर में कर लेना बच्चों। H2O प्लस हीट को हम डेल्टा के रूप में दिखाते हैं, ना कि A लेटर। यहाँ पे थोड़ा डेल्टा बना लेना, या जो ट्रायंगल का निशान होता है ना वो, ठीक है। तो इस तरह हमारा हम न्यूट्रलाइजेशन में हमने क्या सीखा, जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बन जाता है। ओके, ये 5 क्वेश्चन।